आप सभी को यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। यीशु मसीह में मेरा प्रिय नमस्कार। आज की वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी बात बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं आपके सामने मैं प्रचार कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग यूट्यूब के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फेसबुक के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं। तो आज मसीह का प्रचार बहुत जगह में हो रहा है। तो ये जो प्रचार हो रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि एक समय ऐसा आएगा कि मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा, प्रभु में सो जाऊँगा और बहुत सारे लोग प्रभु में सो जाएंगे, लेकिन उनकी जो बातें हैं वो सारी बातें यहाँ रह जाएंगी। उसी तरह एक समय था जब यीशु मसीह भी इस संसार में आया और बहुत सारे लोगों के साथ में बोला और बातचीत किया। एक ऐसी घटना की तरफ मैं आपका फोकस करना चाहता हूँ, उस घटना के द्वारा बोलना और बातचीत करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आज एक ऐसी बात आपके सामने में लेकर के आया है। आइए वीडियो में जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप जो है इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि जो बात आज मैं आपको बताने चाह रहा हूँ उसे आप जो है गहराई से समझ सकें, सीख सकें और अपने जीवन में उसे इस्तेमाल कर सकें। तो मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसके 11 अध्याय उसके 40 पद को मेरे साथ पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने में हम सारे लोगों की सहायता और मदद करें। पहले ही पद में जो ऊपर लाइन में यीशु मसीह कहता है, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था। तो यीशु मसीह ने भी एक समय में कहा था, आज मैं भी आपके सामने में कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। यीशु मसीह जिस प्रकार इस बात को बोला और प्रभु के दाहिनी ओर जाके बैठ गया, उसी तरह हम भी एक दिन प्रभु के जाके सामने में बैठ जाएंगे, सिंहासन में बैठ जाएंगे और वहाँ भी परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। लेकिन जो आज हमने जो ये बातें बोली है, जो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर बात बोली है, ये रह जाएगी। इसीलिए परमेश्वर कहता है, क्या मैंने नहीं कहा था। तो ये पूरी बाइबल जो है हमसे कुछ न कुछ कहना चाहती है, बोलना चाहती है, बातचीत करना चाहती है, क्योंकि ये जीवित परमेश्वर का जीवित कलाम है। तो एक एक जो वर्ड है, यहाँ तक कि कौमा तक जो है इसका जो बोला गया है, जो कौमा तक जो है इसका बहुत सारी मायने रखता है। इसलिए इस वचन को आप उठाएं, पढ़ें और जहाँ बस जो बातें कही गई हैं उस बातों के द्वारा ही समझें। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन है कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। यहाँ पर मार्था को भी प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। उसी तरह अगर आज हम भी विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की महिमा को हम भी देखेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कह दिया है वो पूरा होगा। आइए आगे भी मेरे साथ निकालेंगे कि यीशु मसीह ने और भी क्या क्या कहा है और यीशु मसीह ने क्या कहा है और क्या कहलवाया है। उसी तरह यीशु मसीह की बातों को लेकर एक और व्यक्ति जो इस संसार में आया और उसका नाम है पौलुस, जिसे हम भली भांति जानते हैं। उसने भी बहुत सारी ऐसी बातें की प्रभु की अगुवाई में, और हम जिस प्रकार जानते हैं कि पौलुस परमेश्वर की रजा में चलता रहा। वो तरसीसी था, बहुत ही धनधान व्यक्ति था, लेकिन उसने अपना जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। उसी तरह आज हम भी जो परमेश्वर की रजा में चलते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, हमें भी अपना परमेश्वर यीशु मसीह को अपना जीवन देना है। और इस वचन के अनुसार परमेश्वर बोलता है, बातचीत करता है। और जब वो इस संसार में थे, जब पौलुस इस संसार में था, परमेश्वर जिस रास्ते में चलने के लिए बोलता था, जहाँ जाने के लिए बोलता था, जो लिखने के लिए बोलता था, वो सारी कुछ करता था। उसी तरह पौलुस यहाँ बस क्या कहना चाहता है, मेरे साथ निकालेंगे फिलिपियो उसके 4 अध्याय, फिलिपियो उसके 4 अध्याय निकालेंगे मेरे साथ और पढ़ेंगे 6 पद को पहले पढ़ेंगे। फिलिपियो 4 उसके 6, किसी भी बात की चिंता मत करो। प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया है फिर वो कि किसी भी बात की चिंता मत करो। प्रभु कह रहा है, वहाँ पर मार्था को भी उसने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो उसी तरह
आज प्रभु यीशु मसीह मुझसे कह रहा है, आपसे कह रहा है, जो नए लोग जो सुन रहे हैं, जो पुराने लोग जो सुन रहे हैं उनसे कह रहा है, जो पीड़ा में, परेशानी में है, जो बीमारी में है, उनसे वो कह रहा है कि क्या कह रहा है यहाँ पर, किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। लेकिन आगे परमेश्वर क्या करना चाहता है कि एक चेतावनी के रूप में यह बताना चाहता है, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, जो हम परमेश्वर से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख, हर एक बात में परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें धन्यवाद करना है, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 5:18 में लिखा हुआ है कि हर एक बातों में जो है परमेश्वर हमारी चिंता करता है, इसलिए हमें हर एक बातों में क्या करना है, उसका धन्यवाद करना है। तो परमेश्वर के नाम की महिमा करें। परमेश्वर ने कहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के साथ धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तो हमें क्या करना है, धन्यवाद, हर एक बातों में धन्यवाद करना है। आगे परमेश्वर क्या बोलना चाहता है, 11वें पद में हम पढ़ेंगे, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी दशा में संतोष करूँ। तो हम जिस भी अगर दशा में हैं, अगर हम उस दशा में धन्यवाद करते हैं, संतोष करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी, तू परमेश्वर की महिमा को देखेगा। तो परमेश्वर वो परमेश्वर है जो अपनी महिमा को हमारे लिए दिखाता है। आज बहुत सारे लोग जो है मरे हुए लोगों को जिंदा कर रहे हैं। आज बड़े बड़े हुए जो लोग, बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े जो प्रभु के दास लोग हैं, आज मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, रसोलियों को निकाल रहे हैं, पथरी का प्रॉब्लम ठीक हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू विश्वास करेगी तो महिमा को देखेगी, तू महिमा को देखेगा। तो हमें केवल को केवल विश्वास करना है, धन्यवाद करना है, संतोष करना है, और हमारा निवेदन जो है, विनती जो है, प्रार्थना और विनती जो है धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के सामने लेकर के जाना है। तो इसलिए परमेश्वर के नाम की महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी बड़ाई करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, ताकि परमेश्वर आपको भी एक दिन और ऊंचा उठाए। हमारा जीवन केवल और केवल कुछ समय का है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, उसके बाद में कुछ भी नहीं है। उसके बाद में केवल और केवल हमें वहाँ, हमारा जो इस संसार का जो तंबू है वो उखाड़ दिया जाएगा। अब इस संसार में जब हम नहीं रहेंगे तो हम प्रभु के पास रहेंगे। इसलिए परमेश्वर जब तक बोल रहा है, इन वचनों को उठाएं, पढ़ें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। और एक एक वर्ड जो परमेश्वर ने दिया है वो अपने मुख के द्वारा दिया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैंने नहीं कहा था। परमेश्वर ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, किसी भी बात की चिंता मत करो। बहुत सारी बातें परमेश्वर ने कहा है, मोटिवेशन के लिए हमें कहा है। तो हमें क्या करना है, इस वचन को उठाना है और एक एक वर्ड, एक एक वचन जो हमें बोलता है उसके द्वारा जो है हमें चलना है। तो परमेश्वर का वचन जो है ताया हुआ है, उसके अनुसार जब हम चलते हैं तो परमेश्वर हमसे बोलता है और बातचीत करता है। और जब हमारे पर कष्ट आती है, परेशानी आती, दुख और तकलीफ आती है, तो परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करता है। आइए मेरे साथ एक और वचन निकालेंगे, इब्रानियों 13:5, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और तुम्हारे पास जो है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। तो परमेश्वर वचन कहता है कभी भी प्रभु यीशु मसीह हमें न छोड़ेगा न त्यागेगा। जो परमेश्वर ने अपने मुंह से कह दिया है वो अपनी महिमा को उससे प्रकट करेगा। इसलिए परमेश्वर को वचन को उठाएं, पढ़ें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें, और जो उसके मुख से निकल चुका है, जो इस वचनों में लिखा हुआ है, वो सारी बातों को वो पूरा करने जा रहा है। इसलिए ना घबराएं, ना डरें। केवल और केवल परमेश्वर ये चाहता है कि हम हर एक बातों में धन्यवाद करें,
संतोष करें और हमारा जो भी हमारा चाल चलन है लोभ रहित हो, कोई भी लोभ नहीं होना चाहिए हमारे चाल चलन में। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए कि इन वचनों के द्वारा बोलता और बातचीत करता। आप भी परमेश्वर के वचन को उठाएं, पढ़ें और परमेश्वर आपसे भी बातें करेगा, आपसे भी बोलेगा और आपको भी जो है और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। तो आज जो मैंने आज बातें बताई हैं प्रभु की रज़ा में, इस बातों के अनुसार आप चलें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें, वो आपको कमाल की जगह में पहुँचाएगा। इसलिए पहला स्थान परमेश्वर को दें, उनके वचनों के अनुसार चलें और परमेश्वर को महिमा दें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में और भी आशीष करे, ताकि जो भी रोग, परेशानी, कष्ट, श्राप शैतान हमारे लिए लाता है, इस वचनों के अनुसार हम उसे दूर कर सकें। तो हर एक बात में प्रभु को महिमा मिले, प्रशंसा मिले, बड़ाई मिले। सबको जय मसीह की। हालेलुया, 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 हालेलुया,